हेलो फ्रेंड्स, होप सो आपको पार्ट वन अच्छा लगा होगा। तो हम अभी इस वीडियो में पार्ट टू के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली आप देखोगे कि जैसे मैं अभी आपको पार्ट टू के बारे में बताऊंगा तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि पार्ट वन जो है वो पूरा कोडिंग बेस है, मतलब पूरा प्रोग्रामेटिकल बेस है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, HTML पढ़ना है, जो कि पूरी की तरह प्रोग्रामिंग फेज पे है। तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको डेवलप होगा। और जैसे आप पार्ट टू देखोगे तो ये जो प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रोसेसर्स लगते हैं, मतलब आपने देखा होगा i5 i7, ये जो प्रोसेसर्स है ना, इनके कुछ बेसिक आपको पढ़ना है। भले ही आप पाइथन पढ़ रहे हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ोगे? सी प्लस प्लस पढ़ोगे। कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसी तरह पार्ट टू में जो है वो आपको प्रोसेसर की फैमिली पढ़नी है, माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली पढ़नी है कि एक्चुअल हम जब कमांड देते हैं तो प्रोसेसर कैसे काम करता है। ये आपको इस पार्ट टू में आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट टू की तरफ। ये है आपका पार्ट टू का सिलेबस। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन घबराइए मत। आपको पूरे सिलेबस में एक चीज दिखनी है, इंट्रोडक्शन 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 इंट्रोडक्शन। अब यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर भी इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो चलिए यहां पे है माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। अब ये क्या चीज है? ये कोई गाड़ी का नंबर है या क्या है? नहीं, ये है प्रोसेसर का फैमिली का नेम। अब फैमिली क्या होती है? 8085 आपने देखी है इंटेल की i5, i3, i5, i7, ये फैमिली होती है। उसकी तरह से 8085। अब आपको इसमें सीखना क्या है? आपको इसके कमांड सेट सीखनी है, रजिस्टर क्या होते हैं, कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, उनकी कोई ब्लॉक डायग्राम होती है कि हम कमांड देते हैं तो ये कैसे, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल इसमें आपको पूरी ब्लॉक डायग्राम, मतलब पिंस होते हैं। अब 8085 ये ऐसा पिंस होगा। ये पिंस में आपने आईसी देखी होगी ना, तो बस ये ऐसे पिंस में अटैच होती है। देखो, तो ये पूरे पिंस हमको यहाँ पे पढ़ने कि भाई एक एक जो पिन है, जो आपको शोल्डिंग दिखेगी ना, वो एक एक पिन क्या काम करती है ना, ये इसमें पता चलेगा हमें। माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, की वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन सेट। देखो, सेट है एंड प्रोग्रामिंग है। किसकी? इसी की ही प्रोग्रामिंग है, इसी की प्रोग्राम, मतलब ये जो हम पिंस का स्टडी करेंगे ना, तो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। मतलब देखिए, पहले आप पार्ट वन में सीख रहे थे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, मतलब आप कोई बिल्डअप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप माइक्रो प्रोसेसर का सेट्स एंड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा इंटेल। देखो, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, 86 फैमिली। ये एक फैमिली हो गई, ये एक फैमिली, इसका तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसका कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है हमें। दूसरी है माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस रहता है। ठीक है, दोनों अलग चीज है, तो ये भी पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर। अब आप मतलब अभी क्या है ना, कोई जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स हो या किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रहती है तो वो पढ़ता है अभी से, क्योंकि अभी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो चुका है। तो माइक्रो कंट्रोलर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन अभी बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसके नाम भी है। देखो क्या करेगा ये? कंट्रोलर माने कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल कर रहा होगा या कोई कमांड कंट्रोल कर रहा होगा, ये वही करेगा। लास्ट में है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अब आपने देखा होगा, आपको वर्ड्स तो पूरे पता होंगे, 3G 4G 5G। ठीक है, बस वही नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि भाई फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, उनके काम कैसे रहते हैं, वो कैसे नेटवर्क एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। अब आप जो लैब में काम करते हो, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, सपोज ये रूम है, यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है या कौन से टाइप्स है कि आपके जो कंप्यूटर्स है एक लैब में वो एक दूसरे को कनेक्ट हो पाए। राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, कि भाई मैंने यहां से सेंड किया तो वो कैसे सेंड होते होते चलता है। राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं कि डेटा एक जगह से, सपोज अभी ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजना है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस है सपोज 1000 किलोमीटर। तो ये ए से लेकर बी तक डेटा कैसे जाता होगा? कोई तो पार्ट में जाता होगा, या फिर डेटा करप्ट कैसे होता है, डेटा पैकेट्स में कैसे सेंड होता है। आपने भेजा है 1 GB डेटा, ठीक है, कोई भेज रहा है 1 MB डेटा। अब कौन सा डेटा फास्ट जाएगा? आप बोलोगे कि 1 MB जाएगा। तो 1 MB क्यों फास्ट जाता है, 1 GB क्यों स्लो जाता है? ठीक है,
या फिर कभी-कभी 1 एमबी को टाइम लगता है, 1 जीबी चला जाता है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो ये आखिरी का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल नेटवर्किंग काम कैसे करता है, कौन से केबल्स हमको इसमें स्टडी करने हैं और कौन से राउटर्स होते हैं, मतलब स्विच क्या रहता है, राउटर क्या रहते हैं, राउटिंग टेबल क्या रहते हैं, अडेप्टर क्या रहता है, नेटवर्किंग कनेक्ट कैसे करते हैं, वाईफाई क्या रहता है, वाईफाई कैसे कनेक्ट होता है। तो ये हम पूरा इसमें नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपने प्रोग्राम पार्ट 1 में जो है आप पूरे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान देंगे और पार्ट 2 में जो है आप माइक्रो प्रोसेसर और ये जो नया कंसेप्ट है ये दोनों से हटके है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। आपने सीसीएनए नाम सुना होगा, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर के नाम सुना होगा, तो बस वही बेस आप ये यहाँ पढ़ोगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसका बेनिफिट्स ले पाए। और अगर आपको ये सीरीज़ आगे बढ़ानी है तो प्लीज़ कमेंट करिए और रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू।